मेरे प्यारे सहपाठियों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंट्रो ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि मैंने बोला था थोड़ा पढ़ेंगे याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो पाए गए हैं खानाबदोश, शिकार, आदिमानव, आग, जो आग की खोज हुई है वो पूरा पाषाण काल में ही मानी जाती है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आग की खोज किस काल में हुई, तो आप पूरा पाषाण काल को याद रख सकते हैं। पूरा पाषाण काल में सिर्फ एक ही ये विशेष काम हुआ है आग का। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे हथियार उन लोगों ने बनाने स्टार्ट कर दिए थे और वो अत्योष्टि करने लगे थे। अत्योष्टि का मतलब है दाह संस्कार करना। और नवपाषाण काल में उन लोगों ने थोड़ी प्रोग्रेस की, वो खेती करने लगे, आवास बनाए और उन्होंने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही माना जाता है। मनके का आविष्कार भी नवपाषाण काल का माना जाता है। मनका यानी कि मटके को बोलते हैं। उत्तर पाषाण काल में एक तरह से वैदिक काल की स्टार्टिंग हो गई थी। जैसे हम सब जानते हैं कि जब किसी काल का अंत होता है तो उस काल का अंत से पहले ही नए काल का आरंभ हो जाता है। ऐसे ही माना जाता है कि जब उत्तर ताम्र पाषाण काल का अंत हुआ तो उस टाइम पे वैदिक काल की स्टार्टिंग हो गई थी। तो उत्तर पाषाण काल में जौ की और गेहूँ की खोज मतलब की गई है। मानी जाती है कि उस काल में ये पाए गए हैं, इसके अवशेष मिले हैं और इसके साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्ड में मिले हैं, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिले हैं और ये सब उत्तर पाषाण काल में माना जाता है। और आदिमानव के चित्र भी पाए गए हैं। भीमपेटका गुफा है जो रायसेन जिले के मध्य प्रदेश में पाई गई हैं। आगे आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में आप सभी जानते होंगे। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई है, जिसका सबसे बड़ा शहर माना जाता है हड़प्पा। इसमें बहुत सारे शहर पाए गए हैं, जैसे कालीबंगा है, चौहूदरो है, लोथल है, रंगपुर है, रोपड़ है, मोहनजोदारो है और बनावली है, धोलावीरी है, राखीगढ़ी है। ये सब शहर इसमें पाए जाते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पूरी पीडीएफ या फिर पूरी कोई वीडियो आप जानना चाहते हैं जिसमें मैं आपको बता सकूं कौन कहाँ से कैसे रिलेट करता है, तो मैं इसके बाद आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ऐतिहासिक काल में ये पुरातात्विक काल है और वैदिक काल है। इसमें महाजनपद पाए जाते हैं और इसमें महाजनपद आप सभी जानते ही हैं कि मगध जनपद जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहा है और उससे बड़ा जनपद आज तक कभी माना नहीं जाता। हुआ है अशोक के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो यहीं से स्टार्टिंग हो गया था आपका जो आगे की जो इतिहास हम जिसको बोलते हैं राजाओं, इनके वैदिक काल के बाद फिर महाजनपद के बाद फिर आपका ये मुस्लिम युग आ जाता है और फिर बाबर आते हैं, मुग़ल आते हैं और दिल्ली सल्तनत आती है पहले, दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुग़ल आते हैं, मुग़ल के बाद फिर अंग्रेज़ आते हैं और अंग्रेज़ के बाद ये अब चल ही रहा है। तो ये सब ऐतिहासिक काल का हिस्सा माना जाता है, यानी कि पूरा तात्विक से वैदिक काल से लेके अब तक का जो हिस्सा है वो ऐतिहासिक काल में माना जाता है। तो प्राचीन इतिहास हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की महान परंपरा से परिचित कराता है। यह हमें बताता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने विज्ञान, कला और दर्शन के क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियां हासिल की। प्राचीन काल की धरोहर आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमारे वर्तमान तथा भविष्य को दिशा प्रदान करती है। लास्ट में एक छोटी सी टिप्स, घबराइए नहीं, अभ्यास करते रहिए, एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।